हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, हम आज क्या सीखेंगे। यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे हाउ वी यूज एचसीएफ एंड एलसीएम इन वर्ड प्रॉब्लम। सो ये वाला पोर्शन हम पिछले वीडियो में भी पढ़ लिए थे, लेकिन ये और भी कुछ एचसीएफ और एलसीएम को कुछ अलग तरीके से हम यहाँ पे कुछ अलग ट्रिक से हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे। वहाँ पर भी बहुत बढ़िया ट्रिक होगा, मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा जो कि पूरा पोर्शन आज ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, वही एचसीएफ और एलसीएम को लेके हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हम जैसे कभी कभार डिवीजन करने के टाइम में हमारा वहाँ पे क्या होता है, कभी कभार रिमाइंडर कुछ रह जाता है, कुछ लेफ्ट रह जाता है, नहीं तो पूरा अच्छे से डिवाइड होके वो रिमाइंडर प्लेस में क्या आता है, 0 आता है। तभी हम उसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली वो जो पोर्शन है वो डिवाइड हो गया। लेकिन जहाँ पे कुछ रह जाता है, जहाँ पे कुछ रिमाइंडर प्लेस रह जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे रिमाइंडर कुछ रह गया, तो यहाँ पे भी सेम ही कुछ पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है और 2 नंबर को बोला गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इन दोनों से एक नंबर आपको ढूंढना है जो डिवाइड करता होगा दिस एंड दिस। दैट नंबर, which number? That number divides this and this, and after division the living रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर एक केस में 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। अच्छा चलो अभी क्या पुट करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, जो एक वर्ड प्रॉब्लम होता था आपको समझना पड़ता है कि उसका सेंस में एचसीएफ और एलसीएम कहाँ पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सेंस यूज होगा। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब पर्टिकुलर सेंस यूज होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन पहले सेंस को समझाने के बाद ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपको भरपूर कंसेप्ट की आवश्यकता है। सही है कि नहीं? उसके बाद ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। चलो उसका आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। यहाँ पे पहले सोचो कि क्या लगाएंगे, एचसीएफ या एलसीएम। देखो ये वाला चीज को मार्क करो। यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड्स दैट नंबर। जो नंबर हमको फाइंड करना है, दैट नंबर डिवाइड्स दिस एंड दिस। कुछ समझ में आ रहा है? एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो ये और ये दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। यानी कि ऑब्वियस बात है, ये दोनों से वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। हमको पहले से पता है, अगर छोटा होगा गिवन क्वेश्चन के जो नंबर है, जो इंटीजर्स आते हैं क्वेश्चन में, अगर उन 2 इंटीजर या 3 इंटीजर्स में जो नंबर हमको ढूंढना है वो छोटा आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। सिंपल। अगर इन दोनों को कोई डिवाइड करना चाहिए तो इन दोनों से छोटा होना चाहिए वो नंबर। अगर छोटा होगा तो हमको छोटा नंबर कैसे हमको मिलेगा, जो गिवन नंबर है, जो गिवन इंटीजर्स होते हैं क्वेश्चन में, हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। सही है? चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात, यहाँ पे रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अगर हम इसको डिवाइड करने के बाद 5 लेफ्ट रह रहा है, रिमाइंडर के प्लेस में कुछ 5 के आकार में नंबर रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इन दोनों से माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा रिमाइंडर में 0 होगा, कुछ लेफ्ट ही नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं। चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 245 माइनस 5 इट्स 240, 1029 माइनस 5 इट्स 1024। इज दैट क्लियर? इसी 2 नंबर का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आपको एचसीएफ बहुत अच्छे से किस तरह से निकालते हैं आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं पता है, जिसको डाउट हो रहा है, वो मेरे पिछले वीडियो में जाके सेशन 1, 2, 3 में देख लीजिए। मैं इसका पूरा फुल डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है। इसका डिवाइड करते हैं बाय आइडियल मेथड। 240 × 4 तो ये आ जाता है 60
64 उसके रिमाइंडर प्लेस में रहता है, तो 240 इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 64 इंटू, तो 240 इसके आसपास कहाँ कौन सा नंबर आता है 192, 3 लगाने से शायद होगा 192, तो इसमें क्या आता है 240 माइनस 192 दिन 4 48, सो 64 48 इंटू 1 ये आ गया 16, सो 16 into 3 plus 0. So here SCF is 16. यानी कि 16 आपका एक नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद 5 इन ईच केस रिमाइंडर बच गया। 5 इन ईच केस क्या रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 5 रह रहा है यहाँ पे। इजी है, सिंपल है, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करने से ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करना है, बस ये जो डिवाइड का पोर्शन है कल देखना है। अगर डिवाइड है तो एचसीएफ होगा, डिवाइडेड बाय है तो एलसीएम होगा। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या है, वही सेमी प्रोसेस सेमी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 ठो ऑप्शन दिया गया, 3 ठो नंबर दिया गया। थोड़ा और भी थोड़ा ज़्यादा शार्प होने के लिए और भी ज़्यादा थोड़ा डाउट जो भी है क्लियर हो जाने के लिए मैं ये 3 ठो नंबर आपको लेके यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। चलो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। यानी कि वही सेम प्रोसेस है, ये नंबर को डिवाइड कर रहा होगा 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। वही सेम प्रोसेस। पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड दिया गया, अगर डिवाइड दिया गया है तो कौन सा नंबर ये नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। यानी कि ये तीनों नंबर से जो नंबर हमको निकालना है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले ये दोनों को करो, फिर उसका जो एचसीएफ निकलेगा फिर थर्ड में करना है। अच्छा, उससे पहले ये जो 7, 11, 15 है यहाँ पे रिमाइंडर के प्लेस में रह रहा है, तो इसको 7 को रेस्पेक्टिवली देखो। यहाँ पे ये जो मीनिंग है ना रेस्पेक्टिवली, इसका भी थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि इसका मतलब है ये 398 7 के साथ, 436 11 के साथ और 542 15 इनको माइनस करने हैं हमको। समझ में आ रहा है? प्रोसेस करते हैं। सो जिस तरह से आपको पहले बता दिया था 398 माइनस 7 391, 436 माइनस 11 वो आ गया 425, 542 माइनस 13 यह आ गया 15, यह आ गया 527। सो जिस तरह से हमको पता है कि हमको एचसीएफ निकालना है, पहले ये दोनों को एचसीएफ निकालेंगे, जो आंसर आएगा फिर इसके साथ करेंगे। सो 391 एंड 425 में बाय आइडियल प्रोसेस में करते हैं। 391 इंटू 1 प्लस इसको माइनस करने से कितना आता है 420, 391 इंटू 1 391, इससे माइनस करो, ये आ गया 4 3 34, हाँ एचसीएफ 17 आया। सो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ इक्वल करके 17। सो 527 इक्वल्स टू 17 इंटू, तो इसको अभी हम किस तरह से करेंगे, ये वाला पोर्शन आएगा, हमको ये करना है इंटू 30 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 510, तो ये 17, तो 17 के साथ करना है, तो 17 इंटू 1 0। सो हियर एचसीएफ इक्वल्स टू 17, यानी कि इसका भी आंसर निकालने से दोनों का 17 आता है, फिर ये दोनों का जो आंसर आया इससे करने भी 17 आता है। यानी कि क्या आपको पता चला, ये जो 17 है, ये 17 अगर ये तीनों से डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा आया है ना, इसलिए तो एचसीएफ निकाल रहे थे, एचसीएफ का मतलब ही छोटा आएगा तीनों से, तो तीनों से छोटा भी आया, और ये 17 को अगर इससे हम ये तीनों से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 7, 11 एंड 15 इन ईच केस आज अ रिमाइंडर। सही है? अभी समझ में आया, क्लियर हो गया? ये होता है डिवाइड का कंसेप्ट। यहाँ पे एचसीएफ लगेगा, आंख बंद करके एचसीएफ करना है, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, सेंस को समझना पड़ेगा, कहाँ पे एचसीएफ लगाना है, कहाँ पे एलसीएम लगाना है।
कहीं पे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो उससे छोटा होना चाहिए गिवन इंटीजर से, या गिवन इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी सेंस है, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट ट्रिक भी आ रहा है, डिवाइड और डिवाइडेड बाय। चलो वो डिवाइडेड बाय का जो कि एलसीएम हम पुट करेंगे उसको हम थोड़ा करके देखते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं जो कि हमारा एलसीएम के ऊपर बेस होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। जैसे कि आपको बताया था अभी जो पहले जो 2 क्वेश्चन किया उसमें बताया था, अगर डिविजिबल वहां पे डिवाइडेड होगा तो हमको यहाँ पे वहां पे एस्केप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डिविजिबल बाय है, यानी कि ये नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा, यानी कि 520 और 468 जो नंबर निकलेगा उसको डिवाइड करेगा, यानी कि इससे बड़ा होगा। अगर ये 2 इंटीजर से वो जो नंबर हमारा निकलेगा वो बड़ा होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। सिंपल। चलो अभी प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो 520 468 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट 520 और 468 का एलसीएम निकाल दो। जैसे कि आपको पता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में हम निकालते हैं 117। सो एलसीएम का पूरा मीनिंग हमको पता है अच्छे से, क्या है उसका मीनिंग, 2 × 2 × 13 × 10 × 9। सो ये आता है 452, 52 × 10 520 × 9, तो ये आ जाए 0 4680, यानी कि ये जो 4680 है ये नंबर इसको डिवाइड करेगा तब भी ये उसके 17 इंक्रीज होगा। सर यहाँ पे तो दिया है व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, ये नंबर इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 17 ज्यादा होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, 17 पहले से ज्यादा है, तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है ये जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो पहले से ही इंक्रीज्ड बाय 17, यानी कि ये ऑलरेडी 17 इंक्रीज होके हुआ है, यहाँ पे आ गया है। तो अभी हमारा वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सो हियर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 4680 माइनस 17। सो हियर वी गेट, सो अभी हमारा आंसर आ गया 4663। सो ये नंबर अगर इसको डिवाइड करेगा तो हमारा इंक्रीज बाय इन दोनों का पोर्शन क्या 4680 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी इंक्रीज बाय 17। देन अगर हम उसको माइनस करेंगे 17 के साथ, ये हमारा होता है एक्चुअल नंबर। सही है, अभी समझ में आया फंडा, कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस वहां पे डिवाइड है तो एचसीएफ, यहाँ पे डिविजिबल बाय और डिवाइडेड बाय होता है तो आपको एलसीएम लगाना है। सही है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट को जाएंगे। अभी ये जो क्वेश्चन करेंगे 4th वाला, उसके बाद ये एचसीएफ और एलसीएम का जो वर्ड प्रॉब्लम का जो प्रोसेस हमारा चल रहा था 3-4 वीडियो में कंटिन्यूअसली, ये आज खत्म हो जाएगा। सो चलिए आपका 4th क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सो 4th क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। सेम ही प्रोसेस है, यहाँ पे एलसीएम आंख बंद करके आप एलसीएम का प्रोसेस स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में कुछ इसीलिए थोड़ा ये क्वेश्चन को मैं चूज किया यहाँ पे 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। यहाँ पे एक दिया गया है 6 डिजिट आपको लेना है। सो 6 डिजिट आपको क्या लेना है, कौन सा 6 डिजिट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट। सो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कौन सा है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कौन सा है, 1 लाख नहीं सर, चलो उसका आंसर करते हैं। सो आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगा 999999। सही है, 9,99,999। देन ये जो 24, 15 एंड 36 है उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36 जितना मेरे को पता है उसका आंसर 360 आएगा। एलसीएम उसका 360 आएगा, ये बहुत इजी है, आप थोड़ा कर लेना, चेक कर लेना, ये 360 आएगा। फिर क्या करना है, 360 को लेके इसके साथ डिवाइड करना है, देन डिवाइड
99999 डिवाइडेड बाय 360, 999 डिवाइडेड बाय 360। देन क्या करना है उसको, इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है। पहले 24, 15 एंड 36 का एलसीएम निकालो, क्योंकि डिवाइड डिविजिबल बाय है, तो इससे जो नंबर आएगा बड़ा होना चाहिए। सो इसीलिए हमने इस तीनों का एलसीएम निकाल दिया। अच्छा, वो नंबर का एक बैकग्राउंड दे दिया है। बैकग्राउंड मतलब वो जो नंबर हमको निकालना है उसका लिमिटेशन दे दिया है। लिमिटेशन ऐसा होगा कि 6 डिजिट होना चाहिए, तो इसीलिए 6 डिजिट ग्रेटेस्ट पूछा है। तो इसीलिए मैं अपने आप से नहीं है, ये जो ग्रेटेस्ट का मतलब है ये पोर्शन, तो इसीलिए उसी नंबर से माइनस किया किसको, इन तीनों का एलसीएम को, इसका जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से माइनस कर दिया, बस आंसर आ जाएगा। सही है, चलो मैं इसको यहीं पे रखता हूं। सो ये आज का यहीं पे खत्म हो गया। इसको लेके जो एचसीएफ और एलसीएम को हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे, आज का ये पोर्शन खत्म होता है वो यहीं पे। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में जो वर्ड प्रॉब्लम हम पहले से किए हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप का भी जो आज हम पढ़े हैं, ये पूरा एचसीएफ एलसीएम को पूरा इसमें ही समा जाता है। सही है, फिर आपको क्या करना है, अभी हमको आगे देखना है कि what is the relation of HCF and LCM with the given numbers, HCF, LCM and the respective number। जिस नंबर का हम HCF और LCM निकालेंगे उन तीनों में रिलेशन देखेंगे। अभी HCF और LCM का जो भी जितना भी पोर्शन था वर्ड प्रॉब्लम में यूज करने के लिए वो पूरा खत्म हो चुका है। अभी HCF, LCM और जो गिवन इंटीजर्स होते हैं हम उसका रिलेशन थोड़ा देखेंगे। सो पहला आपका यहाँ पे दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पूरा प्रोसेस। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, अगर 2 आपका इंटीजर होगा तो उस 2 इंटीजर में HCF, LCM और उस इंटीजर में किस तरह से रिलेशन बनते हैं। सो रिलेशन आपका इस तरह से होता है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB दैट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A और B का जो प्रोडक्ट होगा दैट इक्वल्स टू, यानी कि A इंटू B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। बस ये उसका रिलेशन है। बाकी आगे चल के हम इस रिलेशन में उसका वर्ड प्रॉब्लम भी लगाएंगे, वो बहुत इजी है। फॉर्मूला देखो, याद रखो, फिर उसको पुट करो, बस हो गया, सिंपल सा। यानी कि प्रोडक्ट दिया जाएगा, एलसीएम दिया जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिया जाएगा, देन क्वेश्चन पूछा होगा आपको एलसीएम निकालो, नहीं तो एचसीएफ एलसीएम दिया जाएगा 2 नंबर का, देन वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। ये तो बहुत इजी है, तो बस क्वेश्चन जो ये उसका फॉर्मूला है उसको मेमोराइज कर लो। सही है। नेक्स्ट, फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स A, B एंड C। ये आपका बुक्स नहीं है आपका, लेकिन थोड़ा आप ज़्यादा जानकारी के लिए उसको याद रख लो। सो अगर तीनों होंगे, सो पहला उसका HCF निकालने का जो रिलेशन होता है, HCF ऑफ A, B, C इज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ A, B, C। ये A, B, C का प्रोडक्ट LCM के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन LCM ऑफ AB into LCM of BC into LCM of AC. Next, for LCM ABC, that equals to A into B into C into SCF of A, B, C upon SCF of AB into SCF of BC into SCF of SC. So ये पूरा पोर्शन आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स में हम SCF और LCM और वो जो गिवन इंटीजर्स दिया जाएगा हम उसका रिलेशंस दिखाएंगे इस तरह से। अभी ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल कंडीशन यहाँ पे दे दिया। तीनों केसेस में जो तीनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो फिलहाल बेसिकली क्या होता है कि दोनों का पॉजिटिव, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होता है इस केस में। तो इस केस में भी सेम ही है, लेकिन कहीं कहीं नंबर होते हैं जहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालो, मल्टीप्लाई करो और इन तीनों का मल्टीप्लाई करो,
दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इक्वल नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, हर एक जगह पे ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि ये नॉट इक्वल भी कई कई नंबरों पे हो सकता है। सही है। सो ये आज का पोर्शन में, आज का वीडियो में जो भी जितना डाउट आया आपको, तो ये आपका स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी पोर्शन बचा है, आप अगर नहीं पढ़े हो, नहीं देखो हो, तो मेरे पिछले वीडियो पे जाके आप देख सकते हो, उसमें भी डाउट निकाल के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। सो आज का पोर्शन इसी में समाप्त करते हैं। थैंक यू।